वैसे तो इंडिया में डिवोर्स लेने के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, जैसे कि आप क्रुएल्टी के बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हैं, डेजर्शन के बेसिस पे ले सकते हैं, एडल्ट्री के बेसिस पे ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ग्राउंड्स हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं जिसके तहत आप डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन इन ग्राउंड्स के बेसिस पे डिवोर्स लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन ग्राउंड्स को कोर्ट में प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जिसके चलते डिवोर्स के जो केसेस हैं वो इंडिया में सालों साल तक चलते रहते हैं, जिसके चलते कपल्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और सालों साल उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट में ऐसा एक ग्राउंड सामने आया है जिसके चलते आप बहुत ही इजीली तलाक पा सकते हैं, और ना सिर्फ आपको इजीली तलाक मिल जाएगा बल्कि आप जल्द से जल्द तलाक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जानेंगे, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि कैसे आप इस ग्राउंड को यूज़ करके जल्दी तलाक ले सकते हैं और इजीली तलाक पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 8 जुलाई 2024 में ये लैंडमार्क जजमेंट आई है जिसका नाम है एक्स वर्सेस वाई। ऐसे केसेस में पार्टीज़ के नाम को पब्लिक नहीं करते हैं प्राइवेसी रीजंस की वजह से। लेकिन अगर आपको ये जजमेंट चाहिए या फिर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमसे कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में हस्बैंड वाइफ की 1999 में शादी होती है और इस शादी से उनके 2 बच्चे भी होते हैं। दोनों ही बच्चे एडल्ट होते हैं, लेकिन शादी के कुछ साल के बाद 2008 से ही हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं, जिसके चलते जो वाइफ है वो अपना मैट्रिमोनियल घर छोड़कर, अपने हस्बैंड का घर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद 2008 में जो हस्बैंड है वो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की पेटिशन फैमिली कोर्ट में फाइल करते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है वो बात करता है कि अगर आपकी वाइफ या फिर आपका हस्बैंड बिना किसी रीज़न से आपको छोड़ के चला गया है तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की पेटिशन फाइल करके अपने हस्बैंड या वाइफ को अपने पास वापस बुला सकते हैं। तो ऐसा ही इस केस में उस हस्बैंड किया, जिसके बाद कुछ टाइम तक ये केस कोर्ट में चलता है। इसके बाद फाइनली 2013 में जो फैमिली कोर्ट है वो हस्बैंड की फेवर में रेस्टिट्यूशन की डिक्री को पास कर देती है, और कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि 3 महीने के अंदर जो वाइफ है उसको अपने हस्बैंड के साथ जाकर रहना स्टार्ट करना होगा। लेकिन कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद भी जो वाइफ है वो हस्बैंड के साथ जाके नहीं रहती है और वो कोर्ट की डिक्री को फॉलो नहीं करती है। इसके बाद हस्बैंड काफी टाइम तक वेट करते हैं कि उसकी वाइफ उसके साथ आके रहने लगे, लेकिन फिर भी जब वो वापस नहीं आती है तो वो डिवोर्स की पेटिशन फैमिली कोर्ट में फाइल करते हैं डेजर्शन और क्रुएल्टी के ग्राउंड पर। जिसके बाद फैमिली कोर्ट ये देखते हुए कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री के बाद भी वाइफ हस्बैंड के साथ आके नहीं रह रही है, तो इससे ये साफ होता है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है और डेजर्शन इस केस में बनता है। इसलिए फैमिली कोर्ट जो है वो हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर देती है। अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी सारी और लिटिगेशंस भी चल रही होती हैं, जैसे कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो कि बात करता है मेंटेनेंस की, जिसको कोर्ट जो है वो डिसमिस कर देती है क्योंकि वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ नहीं रहती है। लेकिन कोर्ट जो है वो 3500 एंड 4000 रुपीज़ बच्चों के लिए मेंटेनेंस लगा देती है, और इसके साथ साथ वाइफ जो है वो 498A का केस भी करती है जो कि कोर्ट डिसमिस कर देती है। तो फैमिली कोर्ट के डिवोर्स की डिक्री ग्रांट करने के बाद जो वाइफ है वो कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होती है और वो उसको चैलेंज करती है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में भी ये केस चलता है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो डिवोर्स की डिक्री को डिसमिस कर देती है। जिसके बाद हस्बैंड इस डिसीजन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी हस्बैंड का यही कहना होता है कि जब फैमिली कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास की थी उसके बाद भी मेरी वाइफ मेरे साथ आके नहीं रहना चाहती है, तो हाई कोर्ट का ये क्या लॉजिक है कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती है और मुझसे तलाक भी नहीं लेना चाहती है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि मेरी वाइफ अगर रेस्टिट्यूशन की डिक्री पास होने के बाद भी मेरे साथ रहने नहीं आई है और वो डिवोर्स भी नहीं चाहती है, तो इसका मतलब है कि मेरी वाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे हैरास करना चाहती है।
होती है। और इसके साथ साथ हस्बैंड का ये कहना होता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री के बाद भी वाइफ मेरे पास साथ आके नहीं रही है, तो यहाँ पे ये डेजर्शन ग्राउंड भी बनता है। और इसके साथ साथ वाइफ मेरे साथ आके नहीं रह रही है, तो ये एक मेंटल क्रुएल्टी भी है। तो इसीलिए मुझे इन ग्राउंड्स के बेसिस पे तलाक दिया जाए। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस को डीपली एनालाइज करती है, इस केस के फैक्ट्स के बारे में जानती है और उसके बाद अपने पॉइंट्स रखती है। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले तो ये कहना होता है कि इस केस में कोर्ट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट लाने के लिए और उनके रिश्ते को बचाने के लिए। और जो पार्टीज हैं वो इस केस में 2008 से अलग रह रही हैं, ये भी कोर्ट में प्रूफ ऑलरेडी हो चुका है। और इसके साथ साथ हस्बैंड ने तो अपनी तरफ से अपनी वाइफ के साथ रहने के एफर्ट्स किए थे, इसीलिए उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी फाइल किया था। लेकिन वो डिग्री हस्बैंड के फेवर में होने के बाद भी वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ आके नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं चाहती है। और अब वो डिवोर्स की पिटीशन सिर्फ अपने पति को हैरास और टॉर्चर करने के लिए कर रही है या फिर बदला लेने के लिए कर रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये क्लियर होता है कि वाइफ की तरफ से किसी भी स्टेज पे कोई भी एफर्ट हस्बैंड के साथ रहने का नहीं किया गया है। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर क्लोज 1 सब सेक्शन 2 के तहत डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर देती है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर हस्बैंड या वाइफ बिना किसी रीज़न के अपने पार्टनर से 2 साल से अलग रह रहे हैं तो ये एक डेजर्शन ग्राउंड बनता है डिवोर्स के लिए। तो इस बेसिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप तलाक लेना चाहते हैं लेकिन आपको डर है कि आपका केस बहुत लंबा चलेगा और वाइफ या हस्बैंड जो है वो आपको तलाक नहीं देंगे, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की पिटीशन फाइल करनी है। और अगर वो डिग्री आपके फेवर में आ जाती है, उसके बाद भी आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ आके नहीं रहते हैं, तो आप उस बेसिस पे डेजर्शन के ग्राउंड पे तलाक ईजिली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।